ख्वाजा असरा इकरा जान, जिनके तकरीबन हजारों की तादाद में चेले हैं और ये गुरु हैं कि जब एक गुरु दूसरे गुरु को एक अपना चेला सेल करता है, ये हक गुरु के पास होता है कि वो चेले को बेच दे। मैं गुरु की चेला होंगी तो मैं 250 पकड़ाऊंगी। गुरु जी ये मैं आपकी चेला हो रही हूँ अपनी खुशी रजामंदी से। 250 से रिश्ता शुरू होगा, 250 से खत्म होगा जो हमारी रस्म रिवाज है। आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बड़े ख्वाजा सरा हैं जिनको देख के ये आइडिया ही नहीं होता कि ये खतून है या ख्वाजा सरा। किस तरह पता चलता है कि ये ख्वाजा सरा सही है और ये मर्द है भरूप, इसने चेंज किया हुआ है, भरूपिया है? आपको किस तरह पता चलता है? ख्वाजा सरा है कि वो मर्द की निशानियाँ ज़्यादा होती हैं, कुछ ख्वाजा सरा होते हैं जिनमें लेडीज़ की होती हैं। इकरा मुझे बताएं कि कभी देखा जाता है कि इलाकों को लेके बड़ी लड़ाई झगड़ा होता है कि ये इलाका हमारा है, ये इलाका आपका है। आपकी कभी इस तरह की लड़ाई हुई जिस तरह की आपकी फिजिक है? आपने तो मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया होगा। फुट मैंने एक दफ़ा लगाई थी जौहर टाउन फंक्शन था, चेलों के साथ लड़कों ने बदतमीजी की, वहाँ पे झगड़ा हुआ था, लेकिन खैर हमारी सुलह हो गई थी। ख्वाजा सरा जो होता है क्या उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है? लड़की जो होती है उसका घर होता है उसका मायका, और जो ट्रांसजेंडर होता है जो ख्वाजा सरा होता है उसका कौन सा घर होता है? ना उसको वालिदैन एक्सेप्ट करते हैं, ना भाई, ना रिश्तेदार, तो गुरु के पास ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा असरा इकरा जान, जिनके तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो है वो चेले हैं और ये गुरु हैं। आज इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के मुतालिक, और जो चेलों के ऊपर अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उनको फ़रोख्त कर दिया गया है, हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, ये तमाम चीज़ें हैं क्या? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि जब एक गुरु दूसरे गुरु को एक अपना चेला सेल करता है तो वो अक्सर वीडियो बना के डालते हैं सोशल मीडिया पे कि ये मैंने चटाई पकड़ ली है, आज से इसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेन देन जो भी करना है वो फलां के साथ करना है। तो क्या इसको सेल कर दिया जाता है या क्या कर दिया जाता है, और ये हक गुरु के पास होता है कि वो चेले को बेच दे? गुरु के पास मैं आपको ये बताऊंगी, जब हम अपने माँ बाप बहन भाइयों में नहीं रह सकते, हम अपने गुरुओं के पास, मैं अपने गुरु के पास आई हूँ, अगर मेरा गुरु के साथ मेरा गुजारा नहीं है तो मुझे ये हक है। हमारा ये चटाई होती थी पहले 125, उससे पहले कम 50 भी होती थी इस तरह, अब जो है 250 रुपया चल रही है, 2024 है। तो 250 रुपये चटाई का मतलब कि यानी मैं गुरु की चेला होंगी तो मैं 250 पकड़ाऊंगी। गुरु जी ये मैं आपकी चेला हो रही हूँ अपनी खुशी रजामंदी से। 250 से रिश्ता शुरू होगा, 250 से ख़त्म होगा जो हमारी रस्म रिवाज है। आपकी मर्जी होगी या गुरु की मर्जी होगी? मेरी मर्जी होगी। अच्छा, यानी आपकी मर्जी के बगैर आपको किसी के आगे नहीं दिया? मेरी मर्जी के बगैर। अब पहले ये है ना कि अगर मैं अपनी मर्जी से अपने गुरु को चेला बन रहा हूँ गुरु का, अपनी मर्जी में जिस गुरु पे मेरा दिल मुतमिन होगा कि ये मेरा गुरु मेरे लिए अच्छा होगा, तो मैं उसको 250 दूँगा। गुरु जी ये मैं आपको चटाई दे रहा हूँ, आज के बाद मैं आपका चेला हूँ, मेरा अच्छा बुरा खुशी गमी आप समझेंगे। जब मैं गुरु का चेला शुरू से हो गया, 250 दे दिया, मैं चेला हो गया, उसकी मलकियत है। अच्छा, मुझे बताएं इकरा, सबसे पहले तो ये चीज़ कि लड़की जो होती है उसका घर होता है उसका मायका, और जो ट्रांसजेंडर होता है जो ख्वाजा सरा होता है उसका कौन सा घर होता है? ना उसको वालिदैन एक्सेप्ट करते हैं, ना भाई, ना रिश्तेदार, तो गुरु के पास ही रहता है। जी, औरत का शादी से पहले उसका माँ बाप बहन भाई वाला घर जो उसका माँ बाप का घर होता है, शादी के बाद उसका ससुराल वाला घर होता है, लेकिन ख्वाजा सरा का कोई घर नहीं होता। ख्वाजा सरा का गुरु ही होते हैं, गुरु वाला ही घर होता है। तकलीफ होती है, बहुत होती है, लेकिन करता है वालिदैन से मिलने को दिल करता है। जब वो मुआशरा में एक्सपेक्ट नहीं करता तो फिर हमारे माँ बाप तो गुरु ही होते हैं हमारे। अच्छा बुरा दुख सुख हमारा गुरु ही समझते हैं, तो अगर कोई समझे तो हमारे असल में माँ बाप हमारे गुरु ही हैं। कितनी देर होगी अपने वालिदैन से मुलाकात किए? मेरी तो माशाल्लाह ईद भी हुई थी। मेरे यानी कि खुशी गमी दुख सुख को वालना के लिए मेरा तो राब्ता कॉन्टैक्ट है। बहन भाई मिलते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अच्छा कमाने लग पड़े हैं, हज़ारों की तादाद में आपके चेले हैं, आपकी अर्निंग ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बहन भाइयों का झुकाव आपकी तरफ हो कि चलो कुछ आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ। तो हज़ारों ख्वाजा सरा हैं, हज़ारों ज़िंदगियाँ, हज़ारों उनके बयान हैं। तो मेरे घर वालों की यानी वो कहते तो काफ़ी शुरू में कंट्रोल किया कि आप घर रहा करो, इनमें ना जाया करो, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई चीज़ से ख्वाजा सरा में रहते हैं। औरत के दुख दर्द औरत समझती, मर्द का मर्द, और ख्वाजा सरा का ख्वाजा सरा। कितने आपके चेले होंगे जो आपके मतहत हैं, आपके नीचे काम कर रहे हैं? मेरे माशाल्लाह हज़ारों चेले हैं,
तकरीबन? मुत्तहद तो ये है ना कि अगर ज़बरदस्ती मैं किसी को काम, यानी ज़बरदस्ती हम गुरु कोई भी नहीं कर सकता नहीं, नहीं, चेलों फिर के भी साथ। जो आपके साथ हैं, जो आपको, यानी वे हज़ारों के हिसाब से हैं तकरीबन। तो अर्निंग भी लाखों में होगी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। क्या उनका काम क्या करते हैं? काम फंक्शन इवेंट वगैरह ही करते हैं बस। और ये जो मांगते हैं ये नहीं होते आपको? उसमें भी कुछ हैं कि जो यानी अच्छे इवेंट पे तो आपको पता है अच्छे खूबसूरत डिवाइस के, लेकिन जो अच्छे खूबसूरत है वो तो अपना फंक्शन करके रोटी रोज़ी कमाते हैं। और जो देखो कि शक्ल सूरत से या वैसे हालात की वजह से जो जिनका किराए का मकान है या मजबूर होकर रह रहे हैं, तो वो भीख भी मांगते हैं, भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं कि अपना चार गलियाँ में चले गए, भीख मांगी, अपना रोटी पानी कमाया और घर आ गए। ठीक है, आपको चेले कितने इवेंट में से पैसे हों तो कितने पैसे आपको देते हैं, कितने खुद रखते हैं? मेरा ये रूटीन है कि अगर मेरा फंक्शन कोई इवेंट होता है तो मैं बराबर की तकसीम करती हूँ। अगर चार अफराद हैं, जितना वो कैश हुआ हमने तो चारों चार पे हिस्सों में डिवाइस तकसीम चार करते हैं, हिस्सों में अगर तकसीम फंक्शन करती है। उनका हुआ तो? अगर फंक्शन उनका हुआ तो वो अपनी खुशी से जो मर्ज़ी दे दे, कुछ गुरु मुंह से मांग कर भी ले सकते हैं। और मैंने कभी नहीं, कोई मेरा चेला, जितने भी मेरे चेले ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैंने आज तक कभी अपने चेले से ना कुछ अपने लिए मांगा, ना ये तो नहीं मैंने। कि कैमरे के सामने आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, बाद में माशाल्लाह जैसी आपकी हाइट है आप तो थप्पड़ मारती होंगी कि पैसे कम क्यों दिए? मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हज़ारों चेले, मैं आपको नंबर भी दे सकती हूँ उनका। छुपाते होंगे पैसे वैसे? नहीं नहीं नहीं, मेरे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ये मेरी ईद गुजरी है, बहुत अच्छा दुआएं अल्लाह पाक उनको खुश और आबाद रखे मेरी तरफ। बल्कि कुछ चेलों ने अच्छा, फ़ोन जो किया। पैसे आपको दिए जाते हैं वो फिर आप उनका रहन सहन, घर का किराया, खाना पीना आप करती हैं कि वो करते हैं? मैं रहती हूँ अपनी अलहदा, अच्छा, वो अलग रहते हैं। उनको सबके अलग अलग डेरे हैं। जो मेरा डेरा है मैं अपने डेरे पे रहती हूँ, फंक्शन होते हैं मैं पिके वगैरह सेंड करती हूँ उनको, जिनको वो सिलेक्ट करते हैं फंक्शन जिन्होंने करवाना, तो उनको मैं बुला लेती हूँ, आए खाना वगैरह खाया, तैयार हुए फंक्शन पे, फंक्शन से वापस आए, अपना अपना हिस्सा पकड़ा अपने अपने घरों में। अच्छा, ये जो हम आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बड़े ख्वाजा सरा हैं जिनको देख के ये आइडिया ही नहीं होता कि ये खतून है या ख्वाजा सरा। क्या ये ऑपरेट करवाते हैं, क्या करते हैं जिससे यानी कि इनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं? कुछ लोग तो होते हैं कि कुछ अपनी केयर वगैरह करते हैं, तो कुछ ख्वाजा सरा होते हैं कि जो ऑपरेट करवा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं कह सकती तो बुरा भी नहीं कहूँगी। कुछ हैं जो ऑपरेट भी करवा लेते हैं सिर्फ सच्चाई साबित करने के लिए कि हम असल है, ओरिजिनल है ख्वाजा सरा। तो रूह तो एक ही होती है ना ख्वाजा सरा की, कि अब माँ बाप के लिए तो हम बेटे ही होते हैं। कोई भी ख्वाजा सरा होगा उसके दो नाम होंगे, घर वाले तो बेटे के नाम से पुकारते हैं, तो जहाँ हम ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ से हमारा लेडीज़ के नाम से पुकारा जाता है। तो ये तो जो होता है, जैसे अभी आपने बात की कि असल और नकल, क्या किस तरह पता चलता है कि ये ख्वाजा सरा सही है और ये मर्द है भरूप, इसने चेंज किया हुआ है, भरूपिया है? आपको किस तरह पता चल जाता है? ये यही है कि रुपया, ये तो नहीं कहूँगी, खैर ख्वाजा सरा कोई भी होगा बेशक वो। बेस बदल के अक्सर। जी, कई ख्वाजा सरा है कि वो मर्द की होती हैं, उसमें से कि मर्द की निशानियाँ ज़्यादा होती हैं। कुछ ख्वाजा सरा होते हैं जिनमें लेडीज़ की होती हैं, ठीक है, जो लेडीज़ में से ख्वाजा सरा होते हैं। कुछ ख्वाजा सरा जो मर्द ख्वाजा सराओं में होते हैं, लेकिन ये नहीं किसी को कहा जाता कि ख्वाजा सरा होता है। तो अब मेरे चार भाई हैं, अब उनको मैं कहूँगा ये तुम सर के ऊपर दुपट्टा लेके मेरे थप्पड़ मारेगा, तुम ये क्या कह रहे हो? तो अब मैं हूँ, मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो अपना बाज़ारों में इतने हज़ारों लोगों के साथ अपना फ़न तो खा के अपना। अच्छा, इकरा मुझे बताएं कि ख्वाजा सरा जो होता है, क्या उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है? ख्वाजा सरा जो ख्वाजा सरा में बच्चों, अगर ख्वाजा सरा में बच्चों वो फिर हम इधर आए ना, फिर अपने जैसे मेरी वालदा के दूसरे बेटे हैं, फिर वह भी उन बेटों में हों। इकरा मुझे बताएं कि कभी देखा जाता है कि इलाकों को लेके बड़ी लड़ाई झगड़ा होता है कि ये इलाका हमारा है, ये इलाका आपका है। आपकी कभी इस तरह की लड़ाई हुई जिस तरह की आपकी फिजिक है? आपने तो मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया होगा। नहीं, मेरी कभी ऐसी लड़ाई नहीं, क्योंकि मैं अभी ना सिर्फ फंक्शन ही कर रही हूँ फ़िलहाल। फंक्शन किसी भी एरिया में होगा, किसी भी शहर में होगा, लोग यानी उस पे हमारा कोई इशू नहीं होता। तो जो ये बधाइयाँ वगैरह होती हैं उनमें मामला तो होते हैं कि वो अपनी जगह पर सही होते हैं, अपने अपने इलाके होते हैं गुरुओं के। मुझसे चलता है कि उन्होंने इस एरिया में रहने से अलावा नहीं जाना हमने, तो सबके एरिया होते हैं। तो मैं उनमें नहीं चाहती, यानी उनकी बधाइयाँ उनकी रोज़ी ख़राब करने के लिए, या बस फंक्शन का। हाँ, चल मैं फ़ंक्शन करती हूँ। फ़ंक्शन आए मुझे, जैसे आपने फ़ंक्शन का नाम मेरे पास आए घर मुझे लेने, उस पर कोई इशू नहीं है। वो आप किसी भी गली, किसी मोहल्ले, किसी वो शहर में आपका करवा है, सकते हैं। हाँ जी, वो हमारा जो बधाई नहीं बस आप नहीं, हमने बधाई नहीं अच्छा, करनी। इकरा कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा जिस पे आपको बड़ी तकलीफ हुई हो कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ?
तकलीफ़ तो होती है, आपको पता है कि अब सबसे बड़ी तो तकलीफ़ ये है जो हम माँ बाप बहन भाई से अलहदा होते हैं। बाकी बहन भाई जो हमारी खुशी गमी दुख सुख में माँ बाप के साथ तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे जैसा घर में और कोई नहीं है ख्वाजा सरा। तो बाहर गुरु होते हैं, हमारी सहेलियाँ संगतें होती हैं, गुरुओं में हम रहती हैं। तो जब दुनिया के लोग हमें बुरे अल्फाजों से यूज़ करते हैं, आवाज़ें लगाने, चेज़ेबाज़ी करने, तो कई दफ़ा इंसान है ना, कभी खुशी में, कभी गम में, कभी किस तरह को पता नहीं होता। अब मैं जा रही हूँ, पैदल जा रही हूँ या किसी सफ़र कर रही हूँ, किसी की परेशानी में आवाज़ हूँ, कस रहे, पीछे से अजीब सी आवाज़ आनी तो बहुत दुख होता ऐसे है। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? ऐसा नहीं कुट कभी। लगाई है कभी आपने? कुट मैंने एक दफ़ा लगाई थी जौहर टाउन फंक्शन वो था, चेलों के साथ लड़कों ने बदतमीज़ी की, वहाँ पे झगड़ा हुआ था, लेकिन खैर हमारी सुलह हो गई थी। कुछ उन्होंने अपनी बातें मनवाई, कुछ हमने मनवाई, तो फिर खैर हमारी सुलह हो गई थी अच्छे से बहरहाल। तो किसी लड़कों के पीछे लग के उन्होंने चेले के साथ जी, बदतमीज़ी की थी। बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, आपने इकरा जान की तमाम गुफ्तगू जानी और इन्होंने बताया कि किस तरह के इनके अंदर रस्म व रिवाज है, किस तरह ये एक दूसरे ख्वाजा असरार को जो है दूसरे गुरु के पास ट्रांसफ़र करते हैं। तो खुदारा ये भी खुदा की मखलूक है, इनकी कदर किया करें, ना कि इनको आते-जाते आवाज़ें कस के हरास किया करें और इनको परेशान किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।